हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन होगा प्रश्नावली 1.4 का है। सबसे पहले बच्चों 1.4 प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं आपको 1.4 प्रश्नावली का कुछ बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, जिस बेसिक फंडामेंटल पे पूरी प्रश्नावली है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अर्थात जब संख्याएं p बटे q के रूप का है, p बटे q के रूप के हैं और जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात p बटे q के रूप में हो और q का मान जीरो ना हो तो परिमेय संख्या होगी। तो उसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को दो रूपों में बांटा गया। पहला जो होता है उसका नाम होता है शांत दशमलव प्रसार। पहले का नाम है शांत दशमलव प्रसार। प्यारे बच्चों, दूसरे का नाम होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरे का नाम होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार में क्या क्राइटेरिया होता है और अशांत दशमलव प्रसार में क्या क्राइटेरिया होता है। तो प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार में ये जो हर मतलब क्यों होता है, जो क्यों होता है वह क्यों का मान 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो ये जो क्यों का मान है वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, जहाँ पर m तथा n ये भैया पूर्ण संख्या है। प्यारे बच्चों, m तथा n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब है कि n और m का मान जीरो भी हो सकता है। पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो तो इसका n तथा m का मान जीरो भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अर्थात ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। प्यारे बच्चों, इसका कहने का ये मतलब है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में अर्थात जो हर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करें उसमें 2 या 5 या 2 हो या तो केवल 5 हो, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 और 5 दोनों आ जाए। एग्जाम्पल जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए 5/4 दिया गया है, हर का मान 4 है। अब 4 को देखें तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अकेले 2 हैं, 2 की पावर n का रूप है लेकिन अकेले 2 हैं, तो 2 अकेले हैं। तो यहाँ पे 5 को अगर लिखना चाहो तो 5 की पावर 0 ले सकते हो। तो 5 की पावर 0 का मान 1, फिर से 2 की पावर 2 का मान 4, वही आ जाएगा। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप हो गया ना, इसका मतलब 5/4 ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 4 मान लीजिए 25 है। अब 25 में तो इसको आप 5 का स्क्वायर लिख लो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिखो या ना लिखो, लिखना चाहो तो 2 की पावर 0 कर लोगे। तो 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप ले लिया। 4/25 भी शांत दशमलव प्रसार होगा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए 3/20 है। अब 20 में आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप ले लिया। ये भी इसमें 2 और 5 दोनों हैं, इसमें अकेले 5 था, अकेले 2 था। तो प्यारे बच्चों, कहने का ये मतलब है चाहे 2 अकेले हो या 2 या 5 दोनों हो या अकेले 5 हो, अगर क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो ऐसी स्थिति में शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में क्यों डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, क्यों का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के। तो प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार में क्यों डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसका मतलब है
क्यों का मान अर्थात हर का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m के बराबर ना हो। इसका मतलब है जहाँ पर m तथा n क्या थे भैया, पूर्ण संख्या है। m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड के अलावा कोई और हो। प्यारे बच्चों, इसका कहने का ये मतलब है, अब हर मतलब क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड करें उसमें कम से एक गुणनखंड के अलावा कोई और हो। कम से एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा, यहाँ ध्यान देना है, कम से एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और हो। एग्जाम्पल जैसे 3/35 है। अब 35 में 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे ठीक है 2 या 5 तो आ गया, लेकिन इसके अलावा 7 दिख रहा है, इसलिए अशांत दसवां प्रसार की श्रेणी में आएगा। 7 मान लीजिए 15 है। अब 7/15 में यहाँ पे 3 × 5 = 15, 5 दिखा लेकिन उसके अलावा 3 भी दिख गया, इसलिए अशांत दसवां प्रसार की श्रेणी में आ जाएगा 7/15। मान लीजिए 10/3 दिया। अब यहाँ पे न तो 2 है न तो 5 है, 2 या 5 के अलावा कम से कम 2 या 5, अगर 2 या 5 हैं तो उसके अलावा कोई और हो, अगर 2 या 5 नहीं है तो कोई ना कोई दूसरा हो, तो 3 दिखा दूसरा। इसका मतलब ये भी अशांत दसवां प्रसार की श्रेणी में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सीधा हम ये समझ सकते हैं कि जब एग्जैक्टली क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने पर अकेले 2 आ जाए या अकेले 5 ही आए या 2 या 5 दोनों आए, तब हम शांत दसवां प्रसार की श्रेणी में उसे रखेंगे। और जब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा भी कोई और संख्या आ रही है, 2 या 5 के अलावा भी कोई और संख्या आ रही है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में, तो हम उसे अशांत दसवां प्रसार की श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और प्यारे बच्चों, ये बेसिक पढ़ने के बाद एग्जैक्टली क्वेश्चन ओवरऑल बहुत ही मजा आएगा आपको समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 13/3125। 13/3125 का हमें बताना है कि ये 13/3125 परिमेय संख्या दी गई है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं अगर हर का मान देखूं तो हर का मान 3125 दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और ये 5 से कटेगा। हाँ, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 भी दिख रहा है। अगर 5 से काटेंगे तो प्यारे बच्चों 5 से काटेंगे तो ये आएगा 625। अब इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से 625 भी 5 से कट जाएगा तो 125 आएगा। और फिर से ये 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 आएगा। और फिर से 5 से काटेंगे तो 55 25 और 5 से कटेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 3125 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या का जो शांत दसवां प्रसार होता है उनमें 5 की पावर m और 2 की पावर n हो, या अकेले 5 अभाज्य गुणनखंड में या तो अकेले 5 की चर्चा हो या 2 की, या 2 या 5 दोनों की हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 5 की चर्चा है भी, और अगर 2 या 5 दोनों की भी चर्चा करना चाहते हो तो इनटू में 2 की पावर 0 मान सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे
हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी जो आपको मैं लॉजिक बताया था, बेसिक फंडामेंटल बताया था, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों दिया गया है 17/8। अब बताना है कि 17/8 शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम हर का मान 8 दिया, 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा यहाँ 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, 8 का अभाज्य गुणनखंड आया 1 2 3 अर्थात 2 की घात 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी मैंने बताया कि जब हर के अभाज्य गुणनखंड में या 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो यहाँ 2 आ गया, और आप लिखना चाहें तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? शांत होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने ये दोनों क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ लिया। तो प्यारे बच्चों, अब पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी, उस पार्ट 2 की वीडियो में बाकी इसके जो और पार्ट हैं, टोटल प्रश्न संख्या 1 के 10 पार्ट हैं। तो पार्ट 2 वाली वीडियो में बाकी सभी पार्टों के सलूशन आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए जय हिंद। फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में।